जय मसीह के मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मैं आप लोगों तक ये मेरी ज़िंदगी की कहानी में शेयर कर रही हूँ। लेकिन मैं एक बताना चाहती हूँ मेरे भाई और बहनों, जब जब आप आत्मा में बढ़ते हो, जब जब आपको सेवकाई आत्मा मिलेगा, तब तक आपके ऊपर सताव आएगा। और रिश्तेदार लोगों में भी, जैसे कि वो बुरे नहीं होते हैं, मगर उनके अंदर जो बुरा शैतान करना चाहता है अपने को, उनके इस्तेमाल करके अपने को खींचना चाहता है, तो वो होता है। लेकिन अगर हम स्थिर रहे, हम कुछ बात से डरे ना, तो सब कुछ बराबर सही से हो सकता है। अगर हम डर जाए, अभी देखो जैसे कि वचन में भी तो लिखा है ना, राई का दाना बराबर विश्वास अगर हमारा होएगा, तो पहाड़ को भी बोलेंगे सरक जाए यहाँ से, तो भी वो सरक जाएगा। तो ये बात बराबर है। जो मैं विश्वास के साथ प्रार्थना और ये करती हूँ, कुछ भी होने दो, परमेश्वर मेरे साथ कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन देखो, पैसा लेने देने का व्यवहार रिश्तेदार के साथ रहेगा, किसी के साथ रहेगा, फिर भी वो लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिखेगा। वो लोग आपको कुछ मतलब ऐसा दूसरा हेल्प तो कुछ नहीं, पैसे का ये कुछ ही हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन वो आपके ऊपर दोष ज़रूर लगाएंगे, तो ये मत कर, वो कर। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ मेरे भाई और बहनों, भले इंसान दोस्त लगाता है, उनका दोस्त गलत निकल सकता है, लेकिन परमेश्वर अगर हमें सही रास्ता दिखाए और सही मार्गदर्शन करे, तो उसकी सुननी चाहिए। अभी जैसे कि मैं इस दिनों में मैं जैसे कि मनमानी की बिजनेस मैं आपको बताती हूँ। वो बिजनेस अच्छा है, वो बुरा नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्या मर्जी है, वो वही जानता है। अभी वही कंपनी में, जैसे कि सनेज कंपनी नाम है, और वही कंपनी में जो मेरे से पीछे से ज्वाइनिंग हो रहे हैं लोग, तो वो भी 1-1 लाख रुपए कमाने लग गए। लेकिन अभी तक मेरे बिजनेस में ऐसा कुछ ज़्यादा कमाया नहीं। तो इसका मतलब क्या है, प्रभु की एक हमारे जीवन में अलग ही इच्छा होती है। वह अन्य जाति के लोग कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं, वो हम लोग से क्या मतलब नहीं है, और ना ही तो हमारे परमेश्वर से। लेकिन हमारा परमेश्वर का एक विचार रहता है, जो हमारे मसीह लोग हैं, जो हम प्रभु में विश्वास करते हैं, तो हम प्रभु की मर्जी से ही कुछ काम करना चाहिए। अभी ये बार बार मैं जो प्रार्थना करती थी, नहीं कैंसिल होने दिया, तो अभी मेरे को ये प्रार्थना के द्वारा से एक ही समझ रहा है कि मैं ज़्यादा वो बिज़नेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। मेरा परमेश्वर वही जगह में से जो मुझे देना चाहता है वो दे सकता है, उसकी मर्ज़ी से। जैसे कि मैंने बहुत वीडियो में बताया है, जैसे पढ़ाई भी सीख गई और गाड़ी चलाना भी सीख गई, और जो कुछ मैं प्रभु के पास मांगती हूँ वो सब चीज़ अभी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। कि अभी मैंने जो स्थान लिया, जब अभी मैं गाँव गई थी, गाँव जाने के बाद मेरे बहुत सारे मतलब ऐसे, उधर जाने के बाद मन चेंज हो जाता है। उधर जाने के बाद पता नहीं बहुत शैतानी चीज़ें मेरे मन में आ जाते हैं, जो अपने परमेश्वर के खिलाफ है, वो सब मेरे मन में तन में आ जाते हैं। तो इस वजह से तभी से मैं जब से आई हूँ, मेरे एक उधर गांव में पाटिल सिस्टर करके है, उसने भी मतलब मुझे बहुत सारा अच्छी बात बताई कि उनने भी कैसे कैसे बिजनेस किया, लेकिन कोई बिजनेस में उसको ये नहीं आया, बरकत नहीं आया। क्यों, तो प्रभु की मर्जी अलग ही होती है हमारे जीवन में। मैं ये क्यों बता रही हूँ, जैसे कि कोई भाई और बहन नए रहेंगे, तो अगर बिजनेस करेंगे, अगर उसमें अगर वो आपका घाटा होता है, तो इसका मतलब ये मत बोलो कि मैं प्रभु को इतना गिरफ्त किया तो भी प्रभु ने नहीं दिया, तो प्रभु को छोड़ो मत। उसका अपने जीवन में अलग ही और इच्छा होती है, और वो हमें दुगना देता है, लेकिन वो उसके हिसाब से देता है। इसके लिए यही बात इसके लिए शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे कैसे बढ़ूँगी ना इसमें, तो मैं आपको सब शेयर करती रहूँगी। जय मसीह की।